नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए थर्ड ग्रेड की रेगुलर क्लासेस। और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को जितना भी कंटेंट आप लोगों को थर्ड ग्रेड के लिए हो पाएगा उतना कंटेंट मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। और न केवल टू द पॉइंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे, बल्कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो भी मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी टू द पॉइंट मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप सभी उन क्वेश्चन से बिल्कुल आप एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज कर सके। तो इस चैनल पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तरह ही अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ग्रेड की रेगुलर क्लासेस ऑफ ए इंग्लिश सब्जेक्ट। अब जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे कमेंट सेक्शन में, सभी के अलग अलग व्यूज थे। जैसे कुछ व्यूज तो आपके एंटोनिम सिनोनिम और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, और कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि फोनेटिक्स पहले आपको डिस्कस करूं, कुछ का मेथड के लिए था, कुछ का रेगुलर फर्स्ट पॉइंट सही था। तो सबके अलग अलग व्यूज थे। अब देखो, सभी के व्यूज स्टडी करने के बाद मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हम लोग जो इसमें जितना टाइमिंग हमारे पास है, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो टाइमिंग है वो भी हमारे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है। इसलिए हमें करना ये है कि जितनी भी कोशिश होगी और जितना भी कंटेंट होगा बिल्कुल मैं आप लोगों को रेगुलरली अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो जैसे कि कमेंट सेक्शन में सभी के कमेंट्स और सभी की थॉट्स तो अलग अलग है। तो इसमें हम ऐसा करने वाले हैं अभी कि जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें हम लोग मूव करेंगे हार्ड टू इजी। माने जो पहले हार्ड टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ा आप कह सकते हो कि उनमें क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं और वो थोड़े टफ ही पड़ते हैं, तो पहले हम हार्ड टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे इजी, जो आपके इजी टॉपिक्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि इजी टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आप लोग आपने सेकंड ग्रेड की स्टडी भी की है, थर्ड ग्रेड की भी आप रेगुलर कर रहे हो। तो इजी टॉपिक से मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में उन सभी के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। तो पहले हम हार्ड टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम इजी की तरफ मूव कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हार्ड टॉपिक की अगर बात करें तो जैसे कि जो आपके सबसे पहले बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या-क्या, जैसे हमें जो आपका सिलेबस में दे रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें किस-किस टॉपिक की स्टडी करनी है और उसमें से कैसे क्वेश्चन आएँगे वो सब अब हम डिस्कस करेंगे सबसे हमारे फर्स्ट सेशन में। उसके बाद मैं आपको जो आपका लिटरेरी टर्म्स है, उन लिटरेरी टर्म्स में क्या-क्या चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हैं होने वाली हैं, एग्ज़ाम में कौन-कौन सी चीज़ें पूछेगा, लिटरेरी फॉर्म्स कौन-कौन से आएँगे, फिगर ऑफ स्पीच कौन-कौन से आएँगे, वो सब हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज की जो कंटेंट है वो भी आप लोगों को बराबर अवेलेबल करवाता रहूंगा, ताकि आप एक्सरसाइज भी अपने स्तर पे कर लेना। पहले हार्ड टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड जो आपका इजियर है उन इजियर टॉपिक्स की तरफ हम मूव करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि आपका आप कह सकते हो फर्स्ट टॉपिक भी है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और उसमें बेसिक से लेके और अप टू द मार्क कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। अब इसमें फिर भी अगर कोई आप इसमें और कोई संशोधन चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसी हिसाब से हमारी क्लासेस रेगुलर कर लेंगे। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं जो बेस आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पक्का उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी नॉलेज आप लोगों ने गेन कर रखी है उसको आप अगर आप कह सकते हैं रिवाइज कर लें, या कुछ अगर आपको पता नहीं तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप इसमें एक चीज अच्छे से क्लियर कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम आता ही हमारे माइंड में है, अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दीज आर टोटल 8 इन नंबर। ये सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर नंबर की बात की जाए तो इनकी नंबर है टोटल 8। अब 8 कौन कौन सी जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन, अब इसको डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर देता हूं। जो फर्स्ट क्लास है इसकी उसको हम बोलेंगे मेजर वर्ड क्लास। कौन सा? मेजर वर्ड क्लास। माने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज मेजर वर्ड क्लास। और यदि बात की जाए इसी के कंपैरिजन में सेकंड में, तो मेजर का अगर बात करें अपोजिट आप कहें तो आप कह सकते हैं माइनर वर्ड क्लास। मेजर
इज जस्ट कॉन्ट्रेरी और यू कैन से वाइस वर्सा टू दिस वन। मेजर के बाद हम बात करें इसका जो सेकंड टाइटल है, सेकंड टाइटल ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ओपन वर्ड क्लास, और ओपन का अपोजिट हो गया क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्ड क्लास। अब इसके बाद हम बात करें इसका सेकंड, आपका थर्ड वर्ड टाइटल कौन सा होने वाला है, कंटेंट, कंटेंट वर्ड क्लास। और कंटेंट के अपोजिट में अगर आप बात करें तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल वर्ड क्लास। और फिर अगर बात करें इसके फोर्थ टाइटल की, देन इट विल बी लेक्सिकल वर्ड क्लास। और यदि बात की जाए इसके वाइस वर्सा और अपोजिट की, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शनल वर्ड क्लास। तो साथियों यहां बिल्कुल अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज मेजर और ओपन और कंटेंट और लेक्सिकल वर्ड क्लास। सेकंड वन इज नोन एज माइनर, क्लोज्ड, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड क्लास। when we talk about the title of first part, then it is known as a major word class, and a minor is just vice versa to this one. Open word class, then closed is just vice versa to this one. Content, then structural is vice versa to this one. And when we talk about the last title, then lexical, it is vice versa to the functional. तो इस प्रकार से ये आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो आपके इनको आप कह सकते हैं डिवाइडेशन हो गए, तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। यहाँ से भी छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है तो आपके कहीं कोई आपको मिस्टेक गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नंबर तो ये तो सभी को पता है, 8 एंड 8 कौन कौन से होने वाले ये भी सबको पता है, बट इसमें जो कैटेगरी है वो मैंने आप लोगों को सामने अच्छे से क्लियर कर दी है। अब इसमें मेजर वर्ड क्लास में जो कौन कौन से आपके यहाँ टाइप आने वाले हैं, माइनर वर्ड क्लास में कौन कौन से टाइप आने वाले हैं, तब बात करें फर्स्ट वन की, तो मेजर वर्ड क्लास, ओपन वर्ड क्लास, कंटेंट वर्ड क्लास और लेक्सिकल वर्ड क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ आप अच्छे से क्लियर कर लें कि मेजर वर्ड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 पॉइंट्स के बारे में, 4 टॉपिक्स के बारे में, और इसी प्रकार से माइनर वर्ड क्लास में भी हम 4 टॉपिक्स और 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये हो जाएगा 4 + 4 = 8। अब फर्स्ट में हम करना क्या है, मेजर वर्ड क्लास। अब यदि बात की जाए मेजर वर्ड क्लास का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मेजर वर्ड क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स की हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही मेजर वर्ड क्लास का नाम आएगा तो मेजर वर्ड क्लास में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको करना क्या है, एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। मेजर वर्ड क्लास में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं नाव में बैठाना है। किसमें बैठाना है, नाव में। कैसे, थोड़ा सा ट्रिक है, आप देखने, हम इनको नाव में बैठाते हैं। ये NAAP, ये हो गया आपका नाव। N से बना आपका नाउन, A से बना आपका एडजेक्टिव, और फिर A से बना आपका एडवर्ब, एंड देन B से बना आपका वर्ब। तो NAAB, तो ये हो गया आपका नाउ, माने ओपन वर्ड क्लास, मेजर वर्ड क्लास, कंटेंट वर्ड क्लास और लेक्सिकल वर्ड क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं, और मेजर वर्ड क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, काउंट होते हैं। तो होगा आपका N फॉर नाउन, A फॉर एडजेक्टिव, फिर A फॉर एडवर्ब एंड देन B फॉर वर्ब। तो इस प्रकार से ये याद रखने के हिसाब से आपको छोटा सा एक ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको मेजर वर्ड क्लास और ओपन वर्ड क्लास में इन 4 टॉपिक्स की स्टडी करनी है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अब यदि हम इससे कंपैरेटिवली इसकी स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। अब देखिए नाउन का कंपैरिजन करेंगे, नाउन को आप स्टडी करने वाले हैं किसके कंपैरिजन में, प्रोनाउन। ये हो गया आपका प्रोनाउन, मींस फिफ्थ, मींस नाउन के पैरेलल किसकी स्टडी करने वाले हैं, प्रोनाउन की। देन एडजेक्टिव के पैरेलल हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनर्स। अब ये एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे डिटरमिनर जो इंग्लिश ग्रामर में आपके टॉपिक है, तो डिटरमिनर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से कैटेगरी नहीं है। डिटरमिनर्स आर डिस्कस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स।
माने डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव्स में ही स्टडी किया जाता है। तो इसमें कहीं कोई आपको चिंता करने की या इसमें कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पेपर में डिटरमिनर्स करके आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ ले तो आप अच्छे से इस बात को क्लियर कर लें, डिटरमिनर्स आर स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। माने डिटरमिनर्स की स्टडी किस कैटेगरी में करेंगे, एडजेक्टिव में। तो यानी डिटरमिनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप कंपैरेटिवली एडवर्ब को देखें, देन इट विल रिमेन सिंगल। यानी एडवर्ब के कंपैरिजन में या एडवर्ब के पैरेलल हम किसी भी और टॉपिक की स्टडी नहीं करने वाले। और यदि बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब में यहाँ ये आपका हो गया मेन वर्ब्स, और यू कैन से दीज आर आल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब्स। अब इसके कंपैरिजन में स्टडी करें तो बात हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट वन हम मूव करने वाले हैं आपके ऑक्सिलरीज। माने ऑक्सिलरीज वर्ब्स की स्टडी करेंगे हम मेन वर्ब्स के कंपैरिजन में, और यू कैन सी लेक्सिकल वर्ब्स के कंपैरिजन में। माने वर्ब में आप स्टडी करोगे वर्ब के कंपैरिजन में, माने मेन वर्ब के कंपैरिजन में आप स्टडी करने वाले हो ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरीज मींस आप यू कैन से helping verbs. अब helping verbs, this part or you can say this point also can be divided into two parts. First one is known as primary auxiliaries. Second one is known as modal auxiliaries. अब यदि बात की जाए नंबर ऑफ प्राइमरी auxiliaries की, then it will be 11, and when we talk about the total number of modal auxiliaries, then it will be 13. And when we talk about the total number of auxiliaries, then it will be 24. ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। ऑक्सिलरीज माने हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप की बात की जाए तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की नंबर बात की जाए तो देन the number of primary auxiliaries is 11, means these are 11 in number. And when we talk about the number of modal auxiliaries, then these are 13 in number. And primary auxiliaries and modal auxiliaries or modal auxiliaries, these two categories are discussed under the category of auxiliaries. And when we talk about the total number of auxiliaries, then it will be 24. और ये क्वेश्चन है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा हुआ भी है। तो यहाँ आप देख लें, कंपैरिजन कर लें। नाउन की स्टडी करने वाले हैं, नाउन के पैरेलल में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को, एडजेक्टिव के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनर्स को। डिटरमिनर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। डिटरमिनर्स आर स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। एडवर्ब के पैरेलल या एडवर्ब में हम एडवर्ब को सिंगल ही स्टडी करने वाले हैं। एडवर्ब के पैरेलल हम कोई भी दूसरा टॉपिक स्टडी नहीं करने वाले। और वर्ब में बात की जाए तो वर्ब में आपका ओपन क्लास में हो गया मेन वर्ब, एंड these are also known as lexical verbs, and auxiliaries are just vice versa to lexical verbs. And when we talk about that category of auxiliaries, then it can be divided into two parts. First one is known as primary auxiliaries, and second one is known as modal auxiliaries. And when we talk about the number of primary auxiliaries, then it will be 11. And when we talk about the number of modal auxiliaries, then it will be 13. And when we talk about the total number of auxiliaries, then it will be 24. Means auxiliaries are 24 in a number. तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया फिफ्थ वन, और ये आपका हो गया ये फिफ्थ के बाद है, ये मींस वर्ब्स में ही आप स्टडी कर लेंगे ऑक्सिलरीज की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, आपका जो सिक्स्थ पॉइंट रहेगा, 7 एंड 8। अब बाकी जो तीन जो रिमेनिंग आपके पॉइंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो 6 आपका हो जाएगा प्रीपोजिशंस। और यदि बात करें 7 की, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, एंड इंटरजेक्शंस। मींस पी सी आई, पी सी आई, पी फॉर प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 आपके टाइप्स हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो यहाँ आपके कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब डायरेक्टली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 टाइप्स हैं वो भी डिस्कस कर सकते थे,
बट 8 टाइप्स में हम यहाँ से यहाँ तक स्टडी तो कर सकते थे, बट इसमें जो इनके टाइटल है, जो इनको डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन जो है वो हमारा डिस्कस नहीं होता। और यहाँ से भी जनरली वन क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप करता है एग्जामिनर, इसीलिए मैंने आपको टाइटल को भी अच्छे से डिवाइड करके बता दिया है। अब यहाँ आपको करना ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात की जाए 8 जो पॉइंट्स हैं वो तो आपको अच्छे से टाइटल उनके अच्छे से पता है, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है वो भी आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये है, एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप बड़े ध्यान से सुनना, और बड़े ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। अब इसका ऐसा क्या रीजन है कि हमने इसका टाइटल रखा मेजर वर्ड क्लास और इसका माइनर वर्ड क्लास, इसका रीजन क्या है? और आप कह सकते हैं इसको ओपन वर्ड क्लास बोला हमने, इसको क्लोज्ड वर्ड क्लास बोला। और यहाँ आप देख रहे कंटेंट, और ये स्ट्रक्चरल, ये लेक्सिकल, और ये फंक्शनल। तो पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं मेजर वर्ड क्लास और ओपन वर्ड क्लासेस को क्यों बोला जाता है। क्योंकि इसमें आप देख लें ओपन वर्ड क्लास, ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज्ड मतलब बंद, आप कह सकते हैं लिमिटेड। क्लोज्ड का यहाँ मतलब है, क्लोज्ड है किसको इंडिकेट कर रहा है? लिमिटेड, माने लिमिटेड नंबर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? लिमिटेड नंबर को। जबकि ओपन वर्ड क्लास और मेजर वर्ड क्लास यहाँ इंडिकेट कर रहा है अनलिमिटेड नंबर को। अब देखें आप, जो नाउन है, यदि इसमें डिस्कस करें आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, तो सबसे पहले नाउन का ही लेते हैं। तो आप एक बात इमेजिन करके देखिए कि नाउन, यदि बात की जाए नाउन की नंबर, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टोटल और यू कैन से एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स, तो मैं नहीं समझता कि नाउन्स की कोई निश्चित संख्या। आप देखें नाउन, अगर हम बात करें नाउन की डेफिनेशन की, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज नोन एज नाउन। तो इसमें नाउन जो है, इसमें व्यक्ति है, वस्तु, स्थान, जानवर, व्यक्ति, विचार। तो संसार में, दुनिया में बहुत सारे हैं। अगर आप बात करें किसी व्यक्ति के नाम की, तो व्यक्ति का नाम बहुत सारे हैं, स्थान बहुत सारे हैं। यदि बात की जाए आइडियाज की बात की जाए, यदि थिंग्स की बात की जाए, तो इनकी नंबर कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इनकी जो नंबर है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसीलिए इनको रखा हमने ओपन क्लास कैटेगरी और मेजर वर्ड क्लास कैटेगरी में। और जबकि माइनर वर्ड क्लास कैटेगरी की बात की जाए तो आपके प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की बात की जाए तो इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से इनको रखा है क्लोज्ड वर्ड क्लास कैटेगरी में। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि बात की जाए नाउन्स में, यदि मान लो मैं डिस्कस करता हूं किसी व्यक्ति के नेम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए मैं कहता हूं अगर 100 नेम हमारे पास, किसी 100 नेम हमारे पास है मेल्स के लिए, 100 नेम्स हमारे सामने हमारे पास है फीमेल्स के लिए, ठीक है, और थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है 100 नेम्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, 100 मेल्स हैं, आप उनको, उनका जो प्रोनाउन है, 100 मेल्स है, उनका प्रोनाउन आप क्या यूज करने वाले हो? प्रोनाउन आप इनके यूज करोगे ही। अगर फीमेल है, 100 फीमेल है मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो इनके लिए सिर्फ एक ही प्रोनाउन होगा, वो है सी। मेल्स के लिए प्रोनाउन आपका कौन सा प्रोनाउन होगा? ही। तो इसी प्रकार से थिंग्स और एनिमल्स के लिए प्रोनाउन कौन सा होने वाला आपके पास से? इट। तो यहाँ आप देखें कि जो प्रोनाउन है, अब इसमें एक तरफ आप देखें कि 100 मेल्स थे, उनके लिए सिर्फ उनको एक ही प्रोनाउन से इंडिकेट कर दिया। अभी आप 100, 1000, 10,000 कितने भी नंबर ले लेंगे, अगर आप मेल्स के, सभी मेल को इंडिकेट करेगा ओनली ही, सभी फीमेल्स को इंडिकेट करेगा ओनली सी। ये थिंग्स और एनिमल्स उनको इंडिकेट करेगा इट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये नंबर इनकी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। तो यदि बात की जाए प्रोनाउंस की, तो इनको क्लोज कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इनकी नंबर लिमिटेड है। जबकि यहाँ आप नाउन्स को, एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में विशेषता बताने वाले विशेषण जो हैं वो बहुत सारे हैं। एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण, वो भी बहुत सारे हैं संसार में। और इसी प्रकार से यदि वर्ब्स की बात की जाए तो क्रियाएं हैं, क्रियाएं भी संसार में बहुत सारी वर्ब्स है, बहुत सारी। इनकी नंबर की बात या संख्या की बात की जाए तो बहुत सारी क्रियाएं हैं। और एक छोटा सा मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर हम बात करें हिंदी से कंपैरिजन करें, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ना होगा, माने संसार में ऐसी दुनिया में कोई वर्ब नहीं है जिसके बेस फॉर्म में, आप देखें बेस फॉर्म क्या, हम टॉकिंग अबाउट द बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, तो उसके जिसके लास्ट में ना नहीं आए। क्या ऐसी कोई क्रिया, कोई ऐसी वर्ब आपके दिमाग में जिसके लास्ट में ना नहीं आए? आप सोच के देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बेस फॉर्म की। बेस फॉर्म में जितने भी वर्ब्स है, जितने भी मेन वर्ब्स है, सबके लास्ट में ना आता ही आता है। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में ना आ जाए, वो एक अलग बात है, जैसे नाना, मैना। तो ये सब, ये अलग बात है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ना आ सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ वर्ब्स की, तो वर्ब्स जो भी वर्ब है संसार में, जितने भी दुनिया में वर्ब्स है, सबके लास्ट में हिंदी में आप देख लें
उनके बेस फॉर्म में ना आएगा ही आएगा। तो ये छोटी सी एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर हिंदी से बात की जाए तो जो भी वर्ब होगी उसके लास्ट में आपको ना जरूर देखने को मिलेगा। और कौन से फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, बेस फॉर्म की, बेस फॉर्म की। तो इसी प्रकार से अब जो कंटेंट है लेक्सिकल है, लेक्सिकल मतलब जो आपके आपका यू कैन से मीनिंग से रिलेटेड हो, और फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो किससे रिलेटेड हो गया, आपका जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो कंटेंट और लेक्सिकल जो है वो किसको शो करेंगे, मीनिंग को, जबकि स्ट्रक्चर और फंक्शनल है वो किसको इंडिकेट करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मीन्स ओपन वर्ड क्लास और मेजर वर्ड क्लास है, इनकी नंबर की बात की जाए तो अनलिमिटेड है, और ये इंडिकेट किसको करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे आपके मीनिंग से रिलेटेड, और आप कह सकते हैं आपको सेंटेंस के मीनिंग से रिलेटेड है, मीनिंग को इंडिकेट करेंगे। और माइनर वर्ड क्लास और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड क्लास है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और इनकी नंबर की बात करें तो नंबर इनकी क्या है, लिमिटेड नंबर है। और किस प्रकार से, मैंने एक एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, नाउन्स और प्रोनाउंस से रिलेटेड। अब यहाँ इस प्रकार से आप देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो कैटेगरी में से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको पक्का जनरली पूछता है, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। और ये डिवाइडेशन भी आपके सामने मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है। और यहाँ एपिसोड एक थोड़ा सा आप कंसीडर और यहाँ और कर लेना, ये भी एक बार आरपी से पूछा हुआ क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया ऑक्सिलरीज में। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप कह सकते हैं आउटलाइन, एक बेस जो है वो मैंने आपको अच्छे से डिवाइडेशन करके इनके टाइप है वो अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो बेस में यहाँ आप कह सकते हैं कि बेस में तो आप कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा यहाँ, तो हमारा सारा टाइम जो है एक ही क्लास में चला जाएगा। तो बाकी के जो बेस मेन क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवाइडेशन बता दिया है। अब इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको सीधे एक्सरसाइज पे ही डिस्कस करने वाला हूँ। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट देख लें आप, यहाँ नाउन बता रखा है। अब नाउन में एक चीज और सुन लेना आप, नाउन में आपको क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जामिनर ने दे दिया टाइटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप और क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन है, तो नाउन में आपके इंग्लिश ग्रामर में होता है नंबर, एक आपके होता है जेंडर, एक आपको होता है केस। तो नंबर, जेंडर और केस, इन सबको भी नाउन में ही स्टडी किया जाता है। मींस नंबर, जेंडर एंड केस, दीज थ्री आर आल्सो डिस्कस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन्स। तो आपको नाउन का मतलब ये नहीं कि नाउन ही पढ़ना है, नाउन में आपको नंबर, जेंडर और केस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको नंबर, जेंडर और केस की भी स्टडी कर लेनी है। अब देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके वन बाय वन आपको करवाऊंगा तो बहुत सारी क्लासेस मुझे स्पेंड करनी पड़ेगी। तो मुझे केवल आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच टीच नहीं करना है। तो मैं आपको बेस फॉर्म मैंने बता दिया है, आप अपने स्तर पे नाउन, सब्जेक्टिव, एडवर्ब भी पढ़ ही रहे हो, सेकंड ग्रेड में भी आपने स्टडी किया है, और आप थर्ड ग्रेड में भी स्टडी कर रहे हो। तो मैं क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक्स को ही आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा तो हमारी बहुत सारी क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही चली जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सॉरी जो 8 टाइप्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इन टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन सीधा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को ये डिस्कस कर दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो भी हार्ड टॉपिक होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसमें लिटरेचर की बात करें तो लिटरेरी टर्म्स जो है, लिटरेरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो आपके लिटरेरी फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच है, उनमें कौन कौन से पेपर में आने वाले हैं वो भी आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को आपको जो भी हार्ड टॉपिक है उनको पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और बाकी जो टॉपिक्स हैं जो इजी है, जैसे कि पैसिव वॉइस है, टेंसेज हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, प्रेपोजिशन है, वो सब इजी सब टॉपिक्स हैं, आप लोग पढ़ ही रहे, उनके सभी के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा थ्रू द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कहीं कोई इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो भी मेरी क्लासेस ले रहा है वो अगर आप क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अच्छे से इसकी स्टडी कर लेंगे, तो आपकी कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको सेकंड ग्रेड में भी यही कहा था, जिसने ऐसा इस चीज़ को फॉलो किया, जिसने अच्छे से क्लास को लर्न किया सभी चीज़ों को, उसको फ़ायदा भी मिला है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हो, और हमारी क्लासेस जितना कंटेंट हो अपने स्तर पे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा मेरी क्लासेस से आपको जो भी बेनिफिट्स मिले उनको भी आप पे अच्छे से देखने एक बार, और फिर इसके बाद हम, जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बता दी है, हमारी स्टडी का जो पैटर्न रहेगा, हम मूव करेंगे हार्ड से इजी की तरफ। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं, कोई रिकमेंडेशंस हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों, अच्छे से आज की क्लास को अच्छे से ग्रास्प करना आप। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।